सी स्टेनो और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस हर पर्टिकुलर अलग अलग एग्ज़ाम में जब आपको डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री आपको अलॉट होती है तो आप सभी को ये लगता है कि भैया कि जब हमारा जॉइनिंग हो तो वहाँ पर किस तरीके से हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स लें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप बाहर कहीं जाते हो वहाँ पर 1000 रुपये 1200 रुपये कहीं ना कहीं होटल वगैरह का रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स ले लेते हो तो कई जगह पर 100 रुपीज़ है, कहीं पर 200 रुपये है, कहीं पर 500 है, कहीं पर 400। इस तरीके से आपका जो क्वार्टर्स का जो आपका डेली का रेंट रहता है वो आपका रहता है। ठीक है, तो वो बाहर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और अगर ये जॉइनिंग टाइम पे आपको मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल जो आपका जो बजट काफ़ी टाइट रहता है उसमें काफ़ी आपको रिलीफ जो है वो आपको मिलती है। अब देखो क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या बुक कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा। जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर दूसरे कैंडिडेट को कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जिस भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हुए हो और उसमें जो भी जोन आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, उस जोन के बाद फिर आपको अलॉट क्या होगा, स्टेशन अलॉट होता है कि भैया इस स्टेशन में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेशन आपको अलॉट हो सबसे पहले क्या करना है कि आपको डायरेक्टरी, आप ऑनलाइन जाओगे, डालोगे डायरेक्टरी ऑफ, जैसे मान लो आपका बेंगलोर जोन है, बेंगलोर डायरेक्टरी ऑफ बेंगलोर जोन इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड एविएशन में आपका हो तो उसकी, लेबर एम्प्लॉयमेंट में उसकी, हर अलग अलग डिपार्टमेंट की पूरी एक डायरेक्टरी होती है ऑफिसर्स की लिस्ट की। ठीक है, तो तुम्हें आपको क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया की पूरी डायरेक्टरी जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ में। अब देखो वहाँ पे अब दो जो काम है वो आपका स्टार्ट होता है। अब क्या काम स्टार्ट होता है कि आपका जहाँ पर भी पोस्टिंग हुआ होगा जिस भी ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पर उस ऑफिस का पर्टिकुलर एड्रेस तो आपको ज्वाइनिंग में आया होगा, लेकिन वहाँ पर भी आप देख सकते हो उसका फुल जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पर्टिकुलर क्या करना है कि उस ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पर नंबर्स आपको दिए गए होंगे, तो आपका जो भी जॉइनिंग अथॉरिटी है या कोई अदर कोई ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर भी अगर कोई रहा, ठीक है, ग्रुप बी भी अगर कोई रहा तो आप उस ऑफिसर को कॉल कर सकते हो। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक नए एस्पिरेंट हो, ज्वाइन करने जा रहे हो, आप उस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो, तो आप वहाँ पर और कोशिश करिएगा कि वो जो नंबर हो वो एडमिन का हो। ठीक है, ठीक है, या तो पीआरओ करके आपका एक रहता है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, या तो उनका हो। ठीक है, तो उनको एक बार अगर कॉल करो, या किसी और का भी ग्रुप बी ऑफिसर करा, आप उनको कॉल करो, उनसे पूछो सर ऐसा ऐसा मेरा एसएससी स्टेनो या सीजीएल वगैरह में सिलेक्शन हुआ है, तो सर मुझे क्वार्टर्स के लिए मुझे जानना था, तो अगर वहाँ पे किसी का नंबर मिल जाता तो कहीं ना कहीं मैं पहले से वहाँ पे अवेल कर सकता, क्योंकि क्वार्टर्स कई बार क्या होते हैं भरे रहते हैं। ठीक है, तो पहले से ही अवेल कर लो, ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे ही आप फ़ोन करोगे तो वो लोग इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, वो आपको बता दें कि आपको फला फला नंबर में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक नंबर होता है, ठीक है, जिनमें लास्ट का 4 डिजिट जो होता है वो आपका अलग रहता है। ठीक है, तो वो फिर आपको जो है वो आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, नाम दे देंगे जो भी सेक्शन या जो भी जो क्वार्टर हैंडल कर रहा है, और फिर वहाँ से क्या रहता है कि फाइनली आपको अपना काम करना होता है। ओके।